हे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रायो ओवरसीज। मेरा नाम सौरभ है और मैं आपको ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के रिलेटेड ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है इसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कैसे ये हेल्पफुल रहेगा और क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, कैसे रिसर्च कर सकते हो, मार्केट कैसे रिसर्च कर सकते हो, बायर्स की इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या है इसमें अपना रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर लॉगिन करना पड़ेगा इसके वेबसाइट के अंदर। तो अगर हम रजिस्टर पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद फिर ओटीपी वगैरह डाल के ये चीज़ वर्कआउट करना है। और अगर किसी का ऑलरेडी जीजीएफटी पोर्टल पे अपना अगर लॉगिन कर रखा है, मतलब रजिस्टर कर रखा है, तो वो डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। ओके, तो उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें होंगी डीजीएफटी पोर्टल का, या फिर अगर किसी के पास आईसी कोड है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसका आईसी कोड जो है डीजीएफटी पोर्टल से ही अप्लाई होता है और वहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट हो चुका होता है ऑलरेडी। तो जिसका ऑलरेडी है आईसी कोड वो डायरेक्टली जो है लॉगिन पार्ट पे जा सकता है, और अगर जिसका नहीं है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके क्लिक करेगा। लेकिन इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए फुल पोटेंशियल के साथ तो आपको आईसी कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि बाद में क्या है हमें लिंक करना है आईसी कोड जो इस वेबसाइट से, तो वो कैसे लिंक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपना आईसी आप जो है वर्कआउट मतलब इसको अपने पास ले लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। ओके, देन आप लॉगिन पार्ट पे जाएंगे और जस्ट आपको जो डीजीएफटी पोर्टल का आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है वही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है और जस्ट यहाँ पर लॉगिन क्लिक करना है। और उसके बाद फिर क्या है कि सामने आपके फ्रंट पे आपको डैशबोर्ड पे आएंगे आप। जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पाथ कौन सा रहेगा आपको चूज़ करना है, मतलब कि आपको डेटा कैसा चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चाहिए या फिर कुछ और मार्केट एक तरह से वर्कआउट करना है। ओके, तो फिर हमने इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम चेक करते हैं तो फिर हम अदर्स नहीं कर सकते, और अदर्स खाली करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो फिर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए चॉइस करके आगे बढ़ना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें जो है चॉइस करना है कि हम कौन से मार्केट को और प्रोडक्ट को हमें एक तरह से सिलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट और मार्केट जो है अकॉर्डिंगली आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो आप सिलेक्ट करिएगा। अब इसमें 5 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें 5 प्रोडक्ट और 5 मार्केट जो है चॉइस करना है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट चॉइस करें इसके अंदर, तो मार्केट प्लेस वही आप एक तरह से सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड है और प्लस उसके अंदर एक्सपोर्ट होता हो। राइट, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट कोई चॉइस कर लेते हैं जिसमें वो मार्केट में ही नहीं जाता हो तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं रहेगा, राइट। जैसे फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड आप चेक करिएगा कौन से मार्केट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली 5-5 दोनों में आप कर लेंगे। और उसके बाद फिर जस्ट स्टार्ट जर्नी विद ट्रेड कनेक्ट पे क्लिक करना है आपको, और ये आपका हो गया वर्कआउट। ओके, आपने मार्केट और एक तरह से प्रोडक्ट दोनों चॉइस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब आप ये डैशबोर्ड में आएँगे आप, ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कवर अप करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आईसी जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि विदाउट आईसी जो है, जब तक आप आईसी लिंक नहीं करेंगे तब तक आप इसके फुल कैपेसिटी के साथ ये वेबसाइट नहीं चला सकते हो। तो एंश्योर कि आपको जो आपका आईसी है वो लिंक हो। और आप अपने आईसी को अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी किया है कि आपको अपना आईसी जो है हर ईयरली बेसिस पर एक तरह से अपडेट भी करना है। तो ये देखिए, ये ईमेल है जो मैंडेटरी अपडेशन ऑफ आईसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप जो है डीजीएफटी पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पर अपना अपडेट कर सकते हैं। तो वो लिंक करने से पहले अपडेट कर लीजिएगा, वो थोड़ा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, और इसमें जो है डीजीएफटी पोर्टल में जा कर के आपको सर्विस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट, ओके, वहाँ पर आपको अपडेट और मॉडिफाई का भी आ जाएगा ऑप्शन। और अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज है तो आप जो है बस इससे कनेक्ट हो सकते हैं। वी विल हेल्प यू। ओके, आज बहुत सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। तो पहले हम जो है फाइंड बायर्स एंड सेलर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं दो टैब आ रहा है, सोर्स फ्रॉम इंडिया एंड बायर कनेक्ट। ओके, तो बायर कनेक्ट पे देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जा रहा है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, राइट।
उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ प्लीज़ लॉग इन टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल बायर्स एंड एक्सपेंड योर एक्सपोर्ट्स, यानी कि आपको जो है पहले आईसी जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, और आईसी कनेक्ट करने के बाद ही जो है सारे इंफॉर्मेशंस और जो भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, जिस भी मार्केट को टारगेट करना अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो आप कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आईसी करना पड़ेगा। तो वो आईसी कहाँ से होगा? तो आईसी लिंक करने के लिए वो आपको यहाँ से लिंक नहीं करना है, आपको डीजीएफटी के पोर्टल से लिंक करना है। ओके। और डीजीएफटी के पोर्टल पे लिंक करने से पहले यहाँ पर आपने आपका यूज़र आईडी, जाहिर सी बात है अगर आपने आईसी कोड आपके पास है तो आपने यूज़र आईडी होगा आपके पास, तो डीजीएफटी में आपको लॉगिन करना है पहले। ओके। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद जस्ट हिट द लॉगिन बटन। जब आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, डीजीएफटी का ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर अपना नाम देख ही पाओगे, ठीक है। फिर लर्न पे क्लिक करिएगा जस्ट। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे एप्लीकेशन हेल्प एंड एफएनक्यूज। ओके, इस पे आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और लिंक योर आईसी। ओके। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी देगा कि आपको कहाँ पे क्या क्लिक करना है। ओके, इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ओके। ओके नाउ फिर ये मैंने रीड कर लिया है। अब इसमें जो बेसिकली बताया है, यहाँ पर लिंक करने का ऑप्शन डैशबोर्ड में है, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए उसने बताया था लिंक, ये रहा सामने डैशबोर्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक आईसी। ओके, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका कोड जो एंटर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हम इसको एंटर करते हैं। ओके, तो आप ये अपना आईसी कोड का जो आपके पास है सर्टिफिकेट, उस पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिंक, वंस यू साइन यू आर एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, आर यू श्योर टू साइन द एप्लीकेशन। ओके, क्या करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, पहला आधार से है, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर से है। दोनों में से आपको जो सबसे इजी पड़ेगा वो आपको आधार वाला पड़ेगा, क्योंकि आपका आधार नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है आधार से कनेक्टेड होता है, तो आपके पास कोड आ जाएगा, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर आपके पास डीएससी है तो आप उससे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, प्रोसीड करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फिलअप करनी पड़ेगी, मैं फिलअप करता हूँ। जैसे वो पेन डिटेल्स, नेम और डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करके सबमिट करेंगे, देन आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको रिफ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो जस्ट बाय दिस क्लिक और कंटिन्यू करेंगे, हम देखते हैं। ओके, तो फिर ये आपके पास ओटीपी के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, और गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर आपके पास आएगा, और इस नंबर को आपको जो ओटीपी होगा वो आपको डालना है, और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे ही मैंने अपना आधार कार्ड डाल करके ओटीपी डाला, सबमिट किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली, यहाँ पर ये आ गया है, शो करेगा एक पॉपअप विंडो। ओके करेंगे हम। जैसे आप ओके करेंगे फिर देन एक और पॉपअप होता है, आईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड विद द यूज़र। ओके, देन फिर हम ओके कर देंगे। तो फाइनली हमारा लिंक हो चुका है। तो हम अगले डैशबोर्ड पे जाते हैं, जो हमारा ट्रेड कनेक्ट ई पोर्टल था। तो यहाँ पर देखिए वैलिड शो हो गया है, आईसी स्टेटस वैलिड। अगर आपको में तब भी नहीं शो होता है तो जस्ट आप रिफ्रेश कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, आपका आईसी कोड शो हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। इस वेबसाइट का हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और अभी ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपडेट करती रह रही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको शो करता हूँ कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ओके। तो फर्स्टली ये देखिए, आप ये देखेंगे कि पहला ऑप्शन गेट द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है अप्लाई भी कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। सबमिटेड एप्लीकेशन है आपके पास तो वो देख सकते हो। यहाँ पर सीईओ यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वॉलेट भी है। ठीक है, आपका कोई एप्लीकेशन है उसकी डिटेल देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और भी बहुत सी चीज़ें। ओके। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में भी दो चीज़ें होती हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, एक प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि आपको अप्लाई करना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर जब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहले बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी है, फिर सर्टिफिकेट डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, इंपोर्ट, फिर शिपमेंट डिटेल्स, सारे अटैचमेंट क्लियर करने, डिक्लेरेशन, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे आप। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है मिल जाएगा। ओके। इसके वैसे ही यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इस पे जब आप क्लिक करके, आपको जिस जिस पे क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे, वर्कआउट आप करते जाओगे। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, कैश नंबर वैलिडेट कर सकते हो आप। ओके। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा, आपके पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे नंबर लिखा रहता है। ओके। वैसे ही यहाँ पर है। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो बराए ओवरसीज़ को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर देखिए आस्क एन एक्सपर्ट लिखा हुआ है, इस पे भी आप करके इनसे कुछ पोर्टल के रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो वो भी आप जान सकते हो। ओके। बाकी जो है इसमें और भी ऑप्शंस हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। अ, इसमें जैसे प्रोडक्ट गाइड है। ओके, प्रोडक्ट गाइड पे अगर हम जाते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये रहा प्रोडक्ट गाइड। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट गाइड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये देखिए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप क्या क्या जान सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेशंस क्या क्या लगेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट को अगर आप चॉइस करते हो तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेशंस लेने हैं, ट्रेड इश्यूज क्या हैं, एग्जीम स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बायर्स डिटेल्स हो गए, टैरिफ बैरियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हो गए, बहुत सी चीज़ें आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके। तो हम ट्राई करते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें शो हो गई हैं इसके अंदर। पहले तो कंट्री प्रेफरेंस, मतलब कि आप इस प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट के रिलेटेड और भी कौन सी कंट्रीज़ को आप प्रेफर कर सकते हो वो चीज़ शो होगा। वैसे तो ये जो मोस्टली जो ट्रेड दिखाएगा, ये देखिए। अब हमने जो आपको याद होगा ये चीज़, जो है इंडिया टॉप एक्सपोर्ट मार्केट, ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन पे क्लिक करें तो ये देखिए कैमेक्सिल। ठीक है, कैमेक्सेल करके है, सर्टिफिकेशन इशूड बाय एक्सपोर्ट कमर्शियल काउंसिल, और ये सारा ये चीज़ शो हो गया आपको। ठीक है, और भी होंगे तो और भी आगे नेक्स्ट करके आएगा, शो होगा आपको। ओके। अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क क्या है, ठीक है, वो चीज़ें शो होंगी। बायर इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होता तो शो होता। ओके। और ये सारा है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर शो रखा है विद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के रिलेटेड। और ये वैल्यू है, सारी चीज़ें हैं। ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स कितने ढेर सारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। ओके। यहाँ पर टेक्सटाइल के रिलेटेड कितने ढेर सारे शो हो गए आपको। इसके अलावा नीचे भी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा बताया गया है, नेम ऑफ सर्टिफिकेशन क्या लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें शो हो रही हैं। प्रोडक्ट कवर्ड क्या है। ओके, एक्शन कहाँ से लेना है, ठीक है, मतलब एक्शन टेकन इन एक्सपोर्टिंग नेशन। ओके, क्या क्या लेना है, पूरा लेबोरेटरीज वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। ओके। और फ्रिक्वेंसी ऑफ रिन्यूअल, कितने टाइम के बाद आपको रिन्यूअल करवाना है, 1 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, ये चीज़ भी शो हो रहा है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिन्यूअल यहाँ पर भी शो हो रहा है। कौन से कंट्रीज एप्लीकेबल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए ये है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लिए ये है, ओके, चाइना के लिए ये है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये भी शो होंगी। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको खाली HSN कोड डालना है, सिंथेटिक फाइबर का मैंने डाला फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ें आ गई। ओके, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको शो हो रही है। इसके अलावा इंपोर्ट समरी है, क्या क्या इंपोर्ट समरी है वो भी आपको शो हो रहा है। ओके, तो फाइनली आप समझ ही गए होंगे। जस्ट आपको HSN कोड या प्रोडक्ट डालना है अपना, और आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट गाइड के अंदर देखा आपने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और ऑप्शंस भी हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला तो प्रोडक्ट गाइड हमने देखा, अब यहाँ पर कंट्री गाइड भी है और ट्रेड इवेंट्स भी है। ओके, तो कंट्री गाइड में दिखा देता हूँ पहले आपको। तो कंट्री गाइड पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कंट्री डालना है आपको, जो भी आपका टारगेट कंट्री होगा। ओके, फॉर एग्जांपल UAE डालते हैं हम। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें जान सकते हो। पहले तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, GDP, करेंसी, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। ठीक है, ट्रेड अलर्ट्स, इसके अंदर क्या क्या ट्रेड अलर्ट्स कुछ अगर आया होगा उस पर्टिकुलर कंट्री के रिलेटेड, दुबई का, तो हम उसके अंदर तुरंत जान सकते हैं कि क्या अलर्ट आ रखा है बीस टाइम। ओके, कंपनी रिक्वायरमेंट्स, मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस क्या है, 21 तरीके की मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली या फिर जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको शो होगा। नंबर ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही हैं। ओके, और अथॉरिटीज़ वगैरह में भी है, UAE कस्टम, इसमें देखते हैं क्या है। ओके, तो ये UAE कस्टम का डायरेक्टली ओपन हो गया। यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस वगैरह के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ओके, बैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको काफ़ी लिंक्स वगैरह मिल जाएगा जो आपको बहुत काम आने वाला है। राइट, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, लोड कस्टम टैरिफ्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे मतलब आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको लिंक्स मिल जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ से वर्कआउट करना है, रिसर्च करना है। तो एक रिसर्च पार्ट के लिए देखा जाए ना, तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है यहाँ से आपको, क्योंकि ये देखिए आप डायरेक्टली एक तरह से एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। अब आप नॉर्मली गूगल पे डालते हैं तो इसमें क्या है कि कई वेबसाइट आते हैं जहाँ पे कहाँ कहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कहाँ पर सही लिखा हुआ है, कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो आप डायरेक्टली एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, तो अथॉरिटीज़ पे जा सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लगेगा। और बाकी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क वगैरह इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर शो होंगी। और क्लिक हियर इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रोडक्ट वगैरह, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं क्लिक करके आप। ठीक है, और ट्रेड एंड स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे हम। तो कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ट्रेड रहेगा उसके, क्या एक तरह से स्टैटिस्टिक्स पूरा एक तरह से शो करेगा आपको। और ये देखिए यहाँ पर ना अपडेटेड ईयर जो है वो भी लिखा हुआ है 2024। अब ट्रेड इवेंट्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन डालने के लिए कहेगा कि कौन से लोकेशन पे आपको ट्रेड इवेंट्स जानना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली डालता हूँ, या मतलब ये चीज़ आ गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्रेटर नोएडा डाला है। तो ये आप देख सकते हो कि 13 अक्टूबर को ये एक ट्रेड फेयर होने वाला है, मतलब एक इवेंट होने वाला है, जो जिसमें आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी आप गो थ्रू करके जा सकते हो, देख सकते हो कि क्या एक तरह से वर्कआउट है इसका, और डायरेक्टली यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो एक आपको एक आइडिया लगे रहेगा कि कौन सा ट्रेड इवेंट होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। ओके, और ये ट्रेड इवेंट डिस्क्रिप्शन भी है, फोटोज़ भी है, सेक्टर कौन सा है, हैंडीक्राफ्ट है। ओके, और कौन कौन से आपको स्पॉटलाइट एक तरह से इवेंट्स भी आपको शो होंगे कि अगर कोई और न्यू दिल्ली में या फिर ये देखिए दुबई में, यहाँ पर ये दुबई में ये शो वो इवेंट्स हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको शो होंगी। ओके,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, हम और भी एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए अपकमिंग ट्रेड इवेंट्स। ओके, व्यू ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं। ये देखिए, तो आपको सारे एक तरह से ट्रेड शोज वो इवेंट्स शो होंगे। ओके, व्यू मोर करेंगे हमें और शो होंगे। तो आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, कंट्री है, अकॉर्डिंगली आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेक्टर डाल के सर्च बाय सेक्टर, सर्च बाय कंट्री, या इवेंट ईयर, कौन से ईयर पे आप कर रहे हो, या कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शो होंगे किस जो है इवेंट सारे। तो ये आप क्या अप टू डेट रहने का भी एक अच्छा तरीका है कि आप क्या अप टू डेट रहेंगे इवेंट्स रिलेटेड, और आप जो भी कंट्री में हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो और चीज़ें भी हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए आज द ट्रेड एक्सपर्ट्स वगैरह भी हैं वैसे यहाँ पर। और यहाँ पर अब B2C के रिलेटेड भी गाइडेंस है, ग्लोबल ई कॉमर्स गाइड। ओके, तो हम अगर देखते हैं यूएसए का, देखते हैं ये रहा। ओके, तो सेल अगर हमें करना है B2C के रिलेटेड, तो हमें जो है डेटा बहुत हमें मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वैसे तो काफ़ी टूल्स हैं B2C के रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, सच एज आपका हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, वायरल लॉन्च हो गया, कीपा हो गया, राइट। ये सारे चीज़ें हैं, बट उसको चलाना, उसको वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वहाँ पर थोड़ा भी रिसर्च करना है तो सॉफ्टवेयर्स को चलाने या फिर वेबसाइट्स को चलाने में आना चाहिए, राइट। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप ई कॉमर्स को अपना सर्च कैटेगरी या कंट्री के अकॉर्डिंगली आप सर्च करोगे, तो आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड भी, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन को किसको कंट्री को टारगेट करते हुए कहाँ पर क्या सेल करना है, वो चीज़ आप अच्छे से जान पाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम फूड लेते हैं। ओके, और एक बार सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो फूड के रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना को अगर हम देखें तो ये आ रहा है फ्रेश हिपो .com। ओके, और यूनाइटेड किंगडम का आ रहा है टेस्को.com, और ये सारे तो ये देखिए यूनाइटेड स्टेट के लिए अमेजोन आ रहा है, सेफवे आ रहा है। अब ये हम देखें यूएसए का safeway.com। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स में फूड प्लेटफॉर्म के अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये वेबसाइट बहुत चल रही है, राइट। तो ये देखिए ग्रोसरी डिलीवरी एक तरह से ये पूरा शो हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल सही बताया है। और ये सेववे.com यानी कि यूएसए में काफ़ी चल रहा है, राइट, फूड रिलेटेड आइटम्स के रिलेटेड अगर देखा जाए तो। ओके, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप लिस्ट कर सकते हो, और जिनका ओवरसीज सेटअप है वो भी इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ओके, और मतलब एक तरह से हमें प्लेटफॉर्म्स पता चल सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को हमें टारगेट करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी तो मैंने खाली एक तरह से प्रोडक्ट डाला था, और अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कंट्री डालें तो और अच्छा हमें रिजल्ट ये बेसिकली आएगा, मिलेगा। ये सारे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए कितने ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हमें, ये इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। और हम क्या है कि एक जैसे किसी को ब्रांड बनाना हो, अपना जो ट्रेडमार्क वगैरह लेकर के वर्कआउट कर रहे हैं, ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हर्बल प्रोडक्ट्स में या कोई भी प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम ट्रेडमार्क लेकर के दूसरे कंट्री में ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो हमें कई प्लेटफॉर्म्स पता ही नहीं होते हैं। खाली हमें क्या पता है, अमेजोन पता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, लो इसमें जैसे कि हाई प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है इसके अंदर। ओके, तो वो हम प्लेटफॉर्म्स और एक अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, वो चीज़ हम जान सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके अलावा हम डैशबोर्ड में जाते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें वेबसाइट के रिलेटेड। अब इसके अंदर क्वेरीज वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि देखिए आस्क, जब हम एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो हमारे जो क्वेरीज होंगे वो भी हम डाल सकते हैं। तो जैसे अभी कोई क्वेरीज डाल रखा तो सबमिटेड आएगा, रिजॉल्व हो गया तो ड्रॉप्ड है, इन प्रोग्रेस में है, तो ये चीज़ भी एक तरह से पूरा ट्रैक होगा और अच्छे से वर्कआउट हो सके। उसके अंदर है वेरीफाई सर्टिफिकेट, ये तो ओरिजिन का है।
और इसके अंदर ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह अगर टैरिफ वगैरह एक्सप्लोर करना है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके। अब ये कहते ट्रेड इवेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, अगर हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड इवेंट्स देखना है तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया। एग्रीमेंट्स वगैरह टैरिफ वगैरह देख सकते हैं। करेंट कंट्री गाइड मैंने बताया ही आपको, ठीक है। एनालिटिक्स ये आपका ग्लोबल ट्रेड एनालिटिक्स पे हम जाएंगे तो इसके रिलेटेड भी आपको गाइडेंस मिलेगा। इवेंट्स का तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा ये देखिए, एक है बायर कनेक्ट। अब इसके अंदर क्या रहेगा, बायर कनेक्ट के अंदर, कि आपको यहाँ पर HSN कोड डालना है, बायर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप HSN कोड डालेंगे तो आपको पूरा एक तरह से बायर के इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी। और शो होने के बाद इसके अंदर आप वहाँ पर एक इंक्वायरी का भी आप डाल सकते हो, तो बायर्स भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए को दिखा रहा हूँ। Your product by entering the relevant HS code. Click by या entering the relevant HS code. Don't worry if you are unsure, there's a search function to help you find the right one. In just a few moments, Trade Connect will display a list of buyers and trade inquiries mapped to your selected product. Once you've identified potential buyers, scroll down to review the terms and conditions. Agree to the terms, provide your consent to share your IEC details, and hit submit to express your interest. An automatic email will be triggered by the Trade Connect e-platform to the buyers on your expression of interest. It's that easy. Visit www.trade.gov.in to get started today. फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ब्राउवर्स से इससे कनेक्टेड रहिए और वीडियो को आप देखते रहिए, ताकि आपको और मार्केट अपडेट्स और बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो वो चीज़ आपको अप टू डेट रहें आप। और ये ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर मार्केट अपडेट, इंसाइट्स और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हो गए, B2B और B2C टारगेटेड प्रोडक्ट, जो आप B2B में भी करंट टारगेट कर सकते हो और B2C में भी टारगेट कर सकते हो। इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको नए नए प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे डलते रहते हैं, और इसमें आप ब्रांड भी बना सकते हो। और डिफरेंट टाइप के इंसाइट्स हो गए, मार्केट अपडेट्स हो गए, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम हो रहा है उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस हो गए। ओके, तो वो सब कुछ इस चैनल पे डलता रहता है। तो आप क्या है, मार्केट से अपडेटेड रहोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अच्छे से अपडेट होकर के ग्रो करते रहोगे, राइट। तो ये चीज़ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रिक्स की तरफ से पेमेंट गेटवे डाला था। ओके, और नीचे ढेर सारे मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए। तो ऐसे ही आप क्या मार्केट से कनेक्टेड रहोगे। तो ये भी व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा फॉर योर ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा।